हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जून में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत कब है, 8 जून को या फिर 9 जून को। इसी के साथ हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस प्रदोष का क्या महत्व है और हम ये भी जानेंगे कि आप धन प्राप्ति के लिए इस प्रदोष पर कौन से उपाय कर सकते हैं। साथ में कुछ उपाय जानेंगे जिससे आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि ये देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन सुखमय के लिए उपवास रखती है, जिसका पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। हालांकि यह तिथि कन्याओं के लिए और भी खास है। मान्यता है कि इस दिन प्रभु को केवल जल चढ़ाने से मनचाहा वर पाने की कामना पूरी होती है। यह व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है और ज्येष्ठ माह में यह व्रत 8 जून को रखा जाएगा। इस दिन स्वाति नक्षत्र के साथ साथ परिध शिव योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में महाकाल की उपासना करने से सभी ग्रह दोषों से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि के योग का निर्माण होता है। आइए जानते हैं कब है प्रदोष। इस साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 8 जून 2025 को सुबह 7:17 पर होगी। इसका समापन 9 जून को सुबह 9:35 पर होगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल देखा जाता है, इसलिए यह व्रत 8 जून को रखा जाएगा। 8 जून रवि प्रदोष व्रत के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त शाम को 7:58 से रात को 9:19 तक रहेगा। इस तरह 8 जून को प्रदोष व्रत के पूजन के लिए प्रदोष काल की कुल अवधि 2 घंटे 1 मिनट की है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के लिए सबसे पहले पूजा स्थान पर एक चौकी रखें, इस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। अब सबसे पहले भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग स्थापित करें। अब शुद्ध जल, दूध, दही, घी और शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करें। भोलेनाथ को फूल अर्पित करें। इसके बाद आप प्रभु को बेलपत्र चढ़ाएं, फिर धतूरा और चंदन लगाएं। इस दौरान देवी पार्वती को भी फूल अर्पित करें। भगवान शिव के आगे शुद्ध घी से दीपक जलाएं और उनके मंत्रों का जप करें। प्रदोष व्रत का कथा का पाठ करें, शिव चालीसा पढ़े, अंत में आरती करते हुए मिठाई का भोग लगाएं। बाद में इस मिठाई को प्रसाद स्वरूप वितरित कर दें। जानते हैं कि कौन सा उपाय आप कर सकते हैं धन प्राप्ति के लिए। जो लोग प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर एक मुट्ठी चावल अर्पित करते हैं, उनका सोया भाग्य जाग उठता है, तरीके के रास्ते खुलते हैं, व्यापार में मुनाफा होता है, ऐसी मान्यता है। रवि प्रदोष व्रत के दिन घी जल से भरा मटका दान करना चाहिए। दान व्यक्ति के जीवन को तार देता है। बस दान निस्वार्थ भाव से करें। मान्यता है कि इसके फल स्वरूप धन की देवी की कृपा आप पर बरसती है, धन संकट दूर होता है। जिन लोगों को धन की समस्या से गुजरना पड़ रहा है वह रवि प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद बरगद के पत्ते पर अपनी इच्छाएं लिखें और इससे बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती है। रवि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ देसी घी का दिया जलाएं। यह उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, आपके घर में धन संपत्ति बढ़ती है। रवि प्रदोष व्रत का पालन करने से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें समाप्त होती है, साथ ही धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से शिव जी के साथ साथ सूर्यदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान शिव अनेक भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। रविवार के दिन पड़ने वाले रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय अपने घर से भरा लोटा जल और घी का दीपक लेकर शाम के समय शिव मंदिर में जल अर्पित करने से और दीपक जलाने से 26 प्रदोष व्रत के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत के दिन सुबह व्रत का संकल्प लेने के बाद प्रातः सूर्य को जल चढ़ाते हुए इस मंत्र का जप करें, ओम घृणीः सूर्याय नमः। इस दिन आर्थिक संकट को दूर करने के लिए प्रदोष काल में शिवलिंग पर काले तिल, चावल और जल अर्पित करें। रवि प्रदोष व्रत सूर्य संबंधी उपायों के लिए लाभकारी माना गया है। अगर आप इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का 108 बार पाठ करते हैं तो आपको शुभ फलों और राजयोग की प्राप्ति होती है। इस उपाय को दिन में भगवान शिव की पूजा के बाद करना चाहिए। आप चाहे तो प्रदोष काल में भी कर सकती हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन पीले चंदन का लेप बनाकर शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं। इसके बाद एक बेलपत्र पर शहद लगाएं और इसे दाहिने हाथ से शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते हुए मन में अपनी मनोकामना दोहराएं। ऐसा सूर्यास्त के समय करना चाहिए। मान्यता है कि इससे भगवान शिव खुश होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके साथ ही माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है, साथ ही मानसिक तनाव भी दूर होता है। रवि प्रदोष व्रत में दान का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए रवि प्रदोष व्रत के दिन सफेद चीजें जैसे दूध, दही, चावल का दान करें। ऐसा माना जाता है कि इससे नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। रविवार होने के कारण आप गेहूं, जौ, तांबा, लाल पुष्प भी दान कर सकते हैं। परिवार की खुशहाली और उन्नति के लिए रवि प्रदोष व्रत के दिन
नहाने के बाद शिव मंदिर जरूर जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर साफ और शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर धूप दीप जलाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करें। यदि संभव हो तो शाम को भी स्नान करके साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाकर पूजा करें। अगर दोबारा स्नान करना मुमकिन न हो तो कम से कम हाथ पैर धोकर और स्वच्छ कपड़े पहनकर मंदिर जाएं और वहां धूप दीप जलाकर भगवान की आराधना करें। यदि दिन में दोनों बार जाना मुश्किल न हो तो कम से कम शाम के समय मंदिर जाकर पूजा जरूर करें। अगर आपके मनपसंद विवाह में लंबे समय से समस्याएं या बाधाएं आ रही है तो आज के दिन इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए सुबह स्नान आदि करके शिव जी की पूजा करें। शिव जी के सामने एक साफ आसन बिछाएं और बैठ जाएं। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार ध्यानपूर्वक जप करें। जब पूरा होने पर भगवान शिव को फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके विवाह संबंधी सभी अड़चनें जल्दी पूरी हो जाएंगी और आपको मनचाहा विवाह सफल होगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और लंबे समय से आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है तो आज प्रदोष व्रत के अवसर पर एक खास उपाय करें। 1.25 किलो साबुत चावल लेकर उसमें से कुछ चावल शिव मंदिर में अर्पित करें। बाकी बचा हुआ चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। इस उपाय को करने से आपके कार्यक्षेत्र में विकास होगा और प्रमोशन भी जल्द ही बनेगा। आपके मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए आज भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के सामने एक साफ आसन बिछाएं और आराम से बैठ जाएं। ध्यान रखें कि आप बैठते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। भगवान शिव की प्रतिमा आपके सामने सीधे हो। सब कुछ सही ढंग से सेट होने के बाद गहरी सांस लेते हुए ओम शब्द का जोर से 11 बार उच्चारित करें। ये अभ्यास आपके मन को सुकून देगा और अंदर से ऊर्जा का संचार करेगा। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।